हाय मिस्टर लवर, सबको नमस्ते। डैन रिवेरा, फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च NESPR के लीड इन्वेस्टिगेटर थे, जो कि एड और लॉरेन के द्वारा बनाया गया था। ये वही कपल है जिनके ऊपर द कॉन्जरिंग सीरीज बेस्ड है। डैन रिवेरा सिर्फ इन्वेस्टिगेटर ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे हॉन्टेड डॉल कहे जाने वाली एनाबेल डॉल के केयर टेकर भी थे। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के एक होटल में वो अपने हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स टूर के पार्ट के रूप में लोगों को एनाबेल और दूसरी पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बताने आए थे और इस चीज़ों के हॉन्टेड स्टोरीज के बारे में बता रहे थे। वही इस टूर का मेन मोटिव था, लेकिन उसी टूर के दौरान पेंसिल्वेनिया के एक होटल में उनकी मौत हो गई। जैसे ही न्यूज़ बाहर आई, लोगों ने तुरंत इस इंसिडेंट को एनाबेल डॉल से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया कि शायद एनाबेल डॉल ने ही उनकी जान ले ली होगी। तो क्या डैन रिवेरा का डेथ का कनेक्शन एनाबेल डॉल से है? क्या यह डॉल सच में शापित है? क्या है एनाबेल डॉल का बैक स्टोरी? इस टूर के दौरान और कुछ स्ट्रेंज इंसिडेंट हुए हैं ऐसा कह रहे हैं, वो सब क्या है? और क्यों डू नॉट ओपन ऐसा लिखा हुआ एनाबेल बॉक्स पर बावजूद डैन रिवेरा ने इस बॉक्स को ओपन किया? चलिए जानते हैं इन सब का आंसर्स। सो आप वीडियो को कहीं मिस मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होने वाला है। आइए पहले जानते हैं एनाबेल डॉल का हॉन्टेड बैक स्टोरी। ये डॉल असल में एक रैजिड एंड डॉल थी, जिसे 1970s में एक लड़की डोना को उसकी माँ गिफ्ट करती है। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी। उसकी माँ को ये डॉल एक गिफ्ट शॉप में दिखता है और देखते ही डोना की माँ को ये डॉल अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये डॉल वहाँ कैसे आए किसी को भी नहीं पता था। डोना को ये डॉल काफ़ी पसंद आता है, तो उसने उसे अपने रूम में रख लेती है। डोना के साथ उनकी एक फ्रेंड रहा करती थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिनों बाद डोना ने नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह खुद बदल रही है। कभी वो सोफा पर होती तो कभी वो बेड के कोने में। डोना के फ्रेंड भी इस बात को ऑब्जर्व करती है। इनिशियली सब इग्नोर करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता ऐसा इग्नोर करना उन्हें बहुत भारी पड़ सकता था। बाद में चीज़ें ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। एक दिन उनके घर में छोटी छोटी पार्चमेंट पेपर्स मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है हेल्प मी, वो भी ब्लड से लिखा हुआ। सब घबरा जाते हैं। पेपर कहाँ से आया है किसी को भी नहीं पता, क्योंकि घर में ऐसा कोई पेपर नहीं रखा गया था। उन्हें लगा उन पर कोई प्रैंक कर रहा है। थोड़े दिनों के बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगते हैं। अजीब आवाज़ें, ठंड लगना, डॉल का मोमेंट और एक नेगेटिव एनर्जी का फील होना। तब दोनों लोग एक प्रेस्ट को बुलवाते हैं। जब वो प्रेस्ट डॉल से कनेक्ट करता है तो उन्हें पता चलता है कि डॉल में एक छोटी बच्ची का आत्मा है, जो 5 से 7 साल के बीच में होगी, और उसका नाम है एनाबेला हिगिंस। वो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय मर जाती है और उसे उनके साथ रहना बहुत कंफर्ट फील करवाता है। और वो हार्मलेस आत्मा है जो सिर्फ पैर चाहती है और वो किसी को भी हार्म नहीं करेगी, ऐसा कहती है। डोना और उसके फ्रेंड को उस बच्ची के लिए सिंपैथी फील होता है और वो डॉल को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक रात डोना के फ्रेंड उनके साथ रहने के लिए आता है। वो उस रात उस घर में ही रुक जाता है। डोना का फ्रेंड गेस्ट रूम में सोता है और डोना बेडरूम में सोती है। दोनों के फ्रेंड को फील होता है कि जैसे कोई उसके ऊपर चढ़ गया हो और उसका गला दबा रहा हो। जब वो आंखें खोल के देखता है तो डॉल उसे घूर रही होती है। तभी उसने उसके चेस्ट पर पेन आ रहा है ऐसा सोचता है। जब वो चेस्ट पर देखता है तो उसके चेस्ट पर डीप स्क्रैच मार्क्स होते हैं, जैसे कि किसी ने क्लॉथ से मारा हो। वो डर के मारे उसी रात वहाँ से भाग निकलता है और ये सब डोना और उसके फ्रेंड देखते हैं। तभी दोनों एक प्रेस्ट के द्वारा NESPR के फाउंडर्स एड और लॉरेन को बुलवाते हैं। ये दोनों आपको पता ही होंगे, जो उस समय के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। इन्होंने ऐसा बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस किए थे और कॉन्जरिंग सीरीज में दिखाए हुए रियल कपल भी यही लोग हैं। वॉरेन कपल जब डॉल से कनेक्ट होकर डॉल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब उन्हें यहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ पता चलता है कि इस डॉल में कोई बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली भूत या डेमन है, जो लास्ट टाइम आए प्रेस्ट को छोटी बच्ची की तरह अपने आप को बताकर उन्हें मैनिपुलेट करती है, जो किसी फिजिकल बॉडी में अट्रैक्ट हो रही है। और ये डेमन इतनी शक्तिशाली थी कि किसी को भी अपने कंट्रोल में ले सकती है। वॉरेन उस डॉल को ले जाते हैं, लेकिन डॉल उनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है,
जैसे कि कार एक्सीडेंट्स और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स। तभी एड उस डॉल पर होली वाटर डालती है। वॉरेन को एक अकल्ट म्यूजियम रहा करता था जहाँ पर वे इन्वेस्टिगेट किए हुए हर एक केस के एक चीज़ को लेकर आया करते थे और उस चीज़ को उस म्यूजियम में रखा करते थे। उसी म्यूजियम में इस डॉल को एक स्पेशल बॉक्स में लॉक करते हैं जिसमें लिखा होता है वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, मतलब इसे कभी कोई ओपन मत करना। ये बॉक्स उनके अकल्ट म्यूजियम में रखा गया जहाँ दुनिया के सबसे डेंजरस हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स रखा गए हैं। लेकिन एनाबेल डॉल इस म्यूजियम के सबसे खतरनाक चीज़ माना जाता है क्योंकि कई लोग इस म्यूजियम को आते थे और उस डॉल को देखकर चले जाते थे, लेकिन अगर कोई उसे प्रोवोक किया तो वो जिंदा नहीं बच सकता था। वैसे ही एक बार एक आदमी ने उसका मजाक उड़ाया और वो आदमी लौटने के समय एक्सीडेंट होकर मर जाता है। वैसे ही एक बार एक आदमी ने डॉल के बॉक्स पर टैप किया, वो भी एक्सीडेंट में मर गया ऐसा कहते हैं। इसलिए कहा जाता है डोंट मेस विद एनाबेल। इस तरह एनाबेल डॉल वर्ल्ड्स मोस्ट हॉन्टेड डॉल कही जाने लगी। अब बात करते हैं डैन रिवेरा के बारे में। डैन रिवेरा एक यूएस आर्मी वेटरन थे और NESPR के लीड इन्वेस्टिगेटर बन गए थे। उन्होंने एड और लॉरेन के लेगेसी को कंटिन्यू किया। उनका टूर डेविल्स ऑन द रन के नाम से चल रहा था जिसमें लोगों को हॉन्टेड आर्टिफैक्ट्स दिखाए जाते थे इंक्लूडिंग एनाबेल। इस टूर के हिस्से में मई में जब लुइसियाना में रुकते हैं तब वहाँ का एंटेबलम मैंशन में फायर लगता है और वो मैंशन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। जब ये न्यूज़ बाहर आता है तब सारे लोग इस एनाबेल कर्स से जोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आपका ओपिनियन नीचे कमेंट कीजिए। टूर के दौरान डैन पेंसिल्वेनिया के एक होटल में रुकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दिन डैन रिवेरा ने उनकी तबीयत खराब होना ऐसे उनकी टीम को शिकायत करते हैं और अगले दिन सुबह उनकी डेड बॉडी उनके रूम में मिलता है। डैन रिवेरा 54 ईयर्स के थे, सो उनका डेथ नेचुरल भी हो सकता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिला। उनका डेथ नेचुरल कॉज माना गया। एनाबेल डॉल उस वक्त उनके रूम में नहीं बल्कि उनके कार में थी और वो कार पार्किंग लॉट में था, लेकिन लोगों ने तुरंत इसे एनाबेल के घर से जोड़ दिया। सोशल मीडिया में सब ये कह रहे हैं कि डैन रिवेरा ने एनाबेल के बॉक्स को टूर के समय ओपन किया था, इसलिए उनका ये अंजाम हुआ। लेकिन अब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आए हैं जिससे असली वजह का नहीं पता चला। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या सच में एनाबेल डॉल इतनी पावरफुल और डेंजरस है? क्या डैन रिवेरा की मौत एनाबेल से जुड़ा है? आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अगर आपको हॉन्टेड मिस्ट्रीज और पैरानॉर्मल स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा चैनल आप जैसे क्यूरियस लोगों के लिए ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए नई चीज़ों को जानते रहना। सो स्टे क्यूरियस।